अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सो न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शहजाद फारूकी। नाजरीन, आज पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर कई तरह के इश्यूज चल रहे हैं, कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, नई नई चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के हवाले से नई चीज़ें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं। फील्ड मार्शल जो हैं वो 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ईरान का पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और टर्की का दौरा करके पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी, जिनका गुज़श्ता रोज़ शिफा आई हॉस्पिटल में उनकी आंखों का ऑपरेट हुआ और फिर उन्हें वापस ले जाया गया। फिर इसके साथ साथ आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन्होंने जो कोशिश की, एक नई दरख्वास्त दायर की है। ये सारी चीज़ें मैं पॉइंट के साथ आपके इन चीज़ों को शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज क्या होता रहा है और क्या चीज़ें नई ऐसी हैं और जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो भी मैं आपके सामने गोश्तगुजार करूँगा। नाज़रीन, जिस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जिसके बारे में चहमा गोइयाँ हो रही हैं और कहा जा रहा है 24 से 48 घंटों में या सोमवार के रोज़ पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान की क़यादत जो है वो एक बार फिर इकट्ठी हो सकती है। और गुज़श्ता 2 दिनों से 2 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया कि डील फाइनल होती है, उन्होंने पाकिस्तान आने का इंदिया दिया था। तो इस हवाले से आज जो नई डेवलपमेंट हुई है उससे तो अमन की कश्ती जो है वो मुझे हचकोले खाती हुई दिखाई दे रही है। सारे इस हवाले से हर तरफ से चहमा गोइयाँ शुरू हो गई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान ने एक फ़ज़ा को मज़ीद कशीदा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है ईरान हमें ब्लैकमेल करना चाह रहा है और हम ईरान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं एक बार फिर बमबारी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनका बयान आया है, सुप्रीम कौंसिल का बयान आया है। फिर ईरानी क़यादत जो है वो भी बड़े तेज़ बयानात दे रही है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई वो आबनाए हरमज़ जो है वो एक दिन 24 घंटे भी नहीं मुकम्मल तौर पे खुले थे कि एक बार फिर ईरान ने वो आबनाए हरमज़ को बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से आबनाए हरमज़ की जो नाकाबंदी का मामला था वो अभी तक स्टिल उसी तरह चल रहा था। और ईरान ने आबनाए हरमज़ को खोलने का ऐलान किया, लेकिन अमेरिका ने उसकी जो नाकाबंदी थी उसे ख़त्म नहीं किया, जिसके बदले में ट्रंप के बयानात को देखते हुए ईरानी क़यादत ने कहा है कि वो इस जो मुज़ाकरात का अमल है उसमें ये ईरानी मीडिया में बड़े तसलसल के साथ और बड़ा जो ईरान का जिम्मेदार आप कहें कि सरकारी मीडिया है वहाँ पे भी ये बयानात आने शुरू हो गए हैं कि ईरान ने अमेरिका के साथ मज़ीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मुज़ाकरात तो होंगे। अब देखना ये है कि ये ज़्यादा दूरी पे मुझे तो दिखाई नहीं देते कि बहुत ज़्यादा इसमें तात्पुर या ब्रेक पैदा होगा। जल्दी मुज़ाकरात होंगे। जो चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तानी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो दोनों ही 3 दिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। ईरान में फील्ड मार्शल ईरान में 3 दिन उन्होंने कैंप किया। वहाँ पे जो मुलाकातें हुई, वहाँ पे जो चीज़ें हुई, जो तय चीज़ें हैं वो अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान वापस से फील्ड मार्शल आके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद टर्किया पहुँचे थे वो भी पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट लाहौर एयरपोर्ट पे उनका वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मरियम औरंगज़ेब और दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। और पाकिस्तान, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वज़ीर आज़म का भी 3 रोज़ा दौरा था 3 मुल्कों का। तो वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पहुँचते साथ ही सबसे पहले जो मुलाकात की है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। ज़ाहिर बात है मोहसिन नकवी भी जो है वो फील्ड मार्शल के साथ ईरान में 3 दिन उनका क़याम था। मोहसिन नकवी उन तमाम मुलाकातों में शामिल थे। उन चीज़ों में जो ईरान में जो चीज़ें तय हुई हैं, जो डेवलपमेंट हुई है ईरान में फील्ड मार्शल के दौरे के दौरान, उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो मोहसिन नकवी के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी। वज़ीर आज़म ने भी कुछ अगर आप कहें कि बहुत तफसील के साथ नहीं, लेकिन 4 चीज़ें जो हैं जो वज़ीर आज़म का 3 मुल्की दौरा था उसमें उन्होंने भी कुछ चीज़ें, अहम चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर की होंगी और यकीनी तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने भी शेयर की हैं चीज़ें। अब ये है कि दुनिया जो है वो अबनाए हरमज़ की किसी हवाले से
ये जो नया तनाज़ा पैदा हुआ है उसके हवाले से थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है। यकीनी बात है, इसमें परेशानी की बात है, दुनिया के लिए भी बहुत परेशानी की बात है। मुआशी हवाले से ये सारे ही फ़िक्रमंद हैं और सब ही ये चाहते हैं कि ये जो जंग का सिलसिला है ये बंद हो, और ईरान की क़यादत को सोचना चाहिए कि वो भी, तो उन्होंने जितनी मुज़ाहमत करनी थी वो बड़ी शानदार तरीके से की है। हर तरफ से उनकी तहसीन हो रही है कि उनकी, लेकिन जंगें जो हैं वो किसी भी मुल्क के लिए हों, किसी भी मुल्कों के दरमियान, 2 मुल्कों के दरमियान हो, 3 मुल्कों के दरमियान हो, जंग से मसाइल हल हो ही नहीं सकते। बिलाखिर आपको आके मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना पड़ता है, आपको मुज़ाकरात करना पड़ते हैं, चीज़ें तय करना पड़ती हैं, फिर जाके मामलात हल होते हैं। तो इसी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ईरानी क़यादत को ख़ुसूसी तौर पे और अमरीकी क़यादत को भी ये हठ दर्मी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। इस मामलात में मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें हैं, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बड़े जायज़ कहा जा सकता है कि वो उनका जितना नुकसान हुआ है वो तो किसी का भी उतना नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, अपनी जो मिलिट्री क़यादत है वो खो दी, अपने साइंसदान खो दिए, मारे गए उनके सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पाकिस्तानी और ईरान की जो आवाम है इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार है वो यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान में बैठे लोग जो हैं या दुनिया भर में जो अपने अपनी जगह पुरअमन तौर पे रहने वाले लोग हैं, जिन मसाइल का शिकार ईरानी कौम है, वो यहाँ पे, यहाँ की क़यादत या यहाँ के लोग वो चीज़ें नहीं समझ सकते। इस चीज़ का ख्याल जो है वो ईरानी क़यादत को रखना होगा कि वो अपने लोगों को मसाइल से किस तरह निकालती है। बेजा हटदर्मी जो होगी वो ईरान के लिए भी नुकसानदेह है, वो ईरानी कौम के लिए भी नुकसानदेह है। और ये अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि अगर अमेरिका का जो सदर है वो अपनी अना और हटदर्मी पे कायम रहेगा तो पूरे खित्ते का अमन तबाह होगा। पूरे खित्ते का अमन तबाह हुआ तो ईरान, अमेरिका जो है वो भी कोई महफूज नहीं रह पाएगा। आज भी दुनिया भर में अमेरिकी सदर के इस हालिया इक़दाम पे, ये जो जंगी इक़दाम था उस पर तनकीद हो रही है, लेकिन मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा तनकीद जो है, सबसे ज़्यादा एहतजाज जो है वो अमेरिका के अंदर हुआ है। अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़, उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर एहतजाज हुआ है। वो एहतजाज क्यों हुआ है? ज़ाहिर बात है वहाँ के लोग भी मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अमेरिकी सदर को भी अपनी अना से, अपनी हठदर्मी से बाहर निकल के मसालियत की तरफ आना होगा ताकि लोग जो है वो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके। नाज़रीन, इसके अलावा जो इस्लामाबाद में जो तैयारियां हो रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, आज तक तो तैयारियों में वो जो इन बयानात के बाद भी तैयारियां उसी तरह जारी और सारी हैं, तो उसी तरह हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात होंगे, इसमें कुछ तातुल आया भी तो वो बहुत लंबा नहीं होगा। दूसरी बात, कल गुज़श्ता रोज़ जो हुआ वो एक बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ। वो ये इस तरह हुआ कि बुशरा बीबी जो 190 मिलियन पाउंड के केस में अडयाला जेल में कैद है, बुशरा बीबी को अडयाला जेल से अशफा हॉस्पिटल में लाया गया। उनकी आंख का ऑपरेट हुआ और उनकी फैमिली को इससे पहले आगाह नहीं किया गया था। फैमिली का इल्ज़ाम ये है कि हमें पहले नहीं बताया गया, एन मौके पर बताया गया। वो लाहौर में फैमिली थी, वो फौरी तौर पे पहुंच भी नहीं सकती थी। इस दौरान बुशरा बीबी का ऑपरेशन करके उन्हें वापस अडयाला जेल में भेज दिया गया। तो उनकी फैमिली जो है, उन्होंने बाद में जो मुलाकात हुई, वकील की जो मुलाकात बैरिस्टर सलमान सफदर है उनकी जो मुलाकात हुई, उनका कहना है कि बुशरा बीबी को कुर्सी पे बिठाया गया था, काली एक ऐनक लगाई हुई थी। और ये सारी चीज़ें हैं। ये देखें कि 7 साल कैद आप दे रहे हैं और जिस तरह का सलूक जेल में उनके साथ किया जा रहा है वो भी अपनी मिसाल आप ही है। उस पर कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे तनकीद भी हो सकती है, जिन पे, और यकीनी तौर पे जो इंसानी हकूक़ जो है उसकी पामाली है, वो कोई ढकी छुपी वो भी बात नहीं है। तो आज नई डेवलपमेंट ये हुई है कि एक बार फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा बंद था उनके लिए इंसाफ का, बैरिस्टर सलमान सफदर ने एक नई दरख्वास्त दायर करते हुए वो दरवाज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खटखटा दिया है। एक नई दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से उन्हें कहा गया है कि उनके जो केसेस है वो जुलाई 2025 से वो उसकी समाअत नहीं हो रही, तो उसमें समाअत की जाए। और उन्हें इस हालत में, क्योंकि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, तो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें देखें कुछ हौसला अफजा उम्मीदें तो नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की फेवर में कोई फैसला आएगा। दूसरा,
मर्दान में अंदर जो तहरीक इंसाफ का जलसा है, ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, ये बड़ी ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान जो जेल के अंदर है वो सुहेल अफरीदी की क़यादत से नाला है, वो तहरीक इंसाफ की क़यादत से नाला है। ये चीज़ों को फैलाया जा रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान सुहेल अफरीदी से नाखुश नहीं है, वो उसी तरह उनके साथ उन पे एतमाद बरकरार है और वो चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी जो है वो एहतजाज को लीड करे, उसकी क़यादत करे। और मर्दान जलसे में जो है वो इमरान खान ने अपील भी लोगों से की है कि उस पर भरपूर शिरकत करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक यकीन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान और सुहेल अफरीदी के हवाले से जो सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान का पूरा एतमाद हासिल है सुहेल अफरीदी को, और सुहेल अफरीदी जो है वो अपनी क़यादत के साथ लायल हैं। उसी तरह वो उनके साथ उनकी रिहाई के लिए वो अपने ताई जितनी जिद्दोजहद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तीसरा नाजरीन, एक और आज इशू मैं आपके साथ एक बार फिर से ये, क्योंकि इस हवाले से हमें बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत से लोगों से हमारी बात होती है, तो पंजाब हुकूमत से एक चीज़ मैं ये अपील भी करना चाह रहा हूँ और ये सवाल भी करना चाह रहा हूँ कि ये जो दुकानों, रेस्टोरेंट का और मार्केटों की जो बंदिश का टाइम है, ये देखें कारोबार आगे नहीं है। आपसे बराए मेहरबानी इस हवाले से संजीदगी के साथ और फौरी तौर पे कोई इकदाम उठाएं। ये मार्केटों की बंदिश जो है वो 8 बजे से अगर 9 बजे तक कर ली जाए तो फिर भी थोड़ी सी आसानी रहती है। लोड शेडिंग के मसले पे काबू पाएं, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बार बार ये बात कर रहा हूँ कि लोड शेडिंग के मसले पे काबू पाएं। मार्केट के ताजर हजरात जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा तंग है। और दूसरा सबसे बड़ा जो मैं आज के इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ वो रेस्टोरेंट का इशू है। रेस्टोरेंट की बंदिश जो है, ये देखें यहाँ पे लाहौर में हज़ारों रेस्टोरेंट हैं जो रात के तक खुले रहते हैं और उन हज़ारों रेस्टोरेंट पे लाखों अफराद हैं जो काम भी करते हैं। जारी बात है, एक रेस्टोरेंट होगा तो एक रेस्टोरेंट 2 बंदों से तो चलने, 2-4 बंदों से चलने से नहीं रहा। उस रेस्टोरेंट से वाबस्ता 10, 12, 15, 20 अफराद एक छोटे से मामूली से रेस्टोरेंट से वाबस्ता है जिनका रोजगार वाबस्ता है। आपने क्या किया है, आपने यकलख्त रातों रात बैठ के ऑर्डर कर दिया कि 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। भाई वो उन हज़ारों लाखों अफराद जो उन रेस्टोरेंट पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो वेटर हैं, जो काम करते हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? उनके रोजगार का मुतबादल बंदोबस्त क्या किया है आपने? और दूसरा सबसे बड़ा इशू जो आपने ये किया कि आपने एक ही, ये कैसा कानून है, मुझे तो इस कानून की समझ नहीं आ रही कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर के हाथ में इख्तियार दे दिया है कि वो सजा भी खुद देगा, वो उसे बंद भी खुद करेगा, उसे खोलेगा भी खुद। ये कैसा कानून आपने कर दिया है कि पीरा खुद ही बंद करता है, रेस्टोरेंट को सील करता है और डीसील का इख्तियार भी पीरा के पास है। ये कैसी बात है? ये ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता कि जो बंदा गिरफ्तार करे वही सजा भी वही दे। जब आप एक बंदे को आप रेस्टोरेंट सील कर रहे हैं, लाखों रुपए आप जुर्माना लेके अपने मामलात को बेहतर कर रहे हैं, आम लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान है। रेस्टोरेंट का जो रेस्टोरेंट चलाने वाली इंडस्ट्री है, ये लाहौर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बात नहीं सुनी जाती। वो मीडिया के हवाले से वो बेचारे वावेला करते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो इस जुल्म को रोका जाए। तो रेस्टोरेंट की बंदिश के हवाले से मैंने जिस तरह पहले भी ये बात की थी कि लाहौर पंजाब का भी नहीं, पाकिस्तान का दिल है। आपने जितनी सहूलियात और सूबाई दारुल हुकूमत है, जितनी सहूलियात यहाँ पे हैं, जितना रोजगार यहाँ पे है, वो पंजाब के किसी दूसरे सूबे में नहीं है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में उनके घर नहीं है, वो हॉस्टल में मुकीम है। लाखों अफराद ऐसे हैं जो हॉस्टल्स में मुकीम है। हॉस्टल्स में मुकीम जो अफराद हैं, जो काम करते हैं, जो यहाँ पे पढ़ते हैं, अगर उन्हें रात को खाना खाना होता है तो यहाँ पे हॉस्टल की जो रेस्टोरेंट के लाइन की जो बंदिश है, वो फिर कहाँ जाएं? एक रोजगार का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, जो यहाँ पे मुकीम अफराद हैं, जो हॉस्टलाइज हैं, उनके लिए खाने पीने की बहुत तंगी हो रही है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत से गुजारिश है कि वो कुछ संजीदा इकदाम उठाए और मशावरत के साथ कोई ऐसी चीज लेके आए जिससे रेस्टोरेंट के बंदिश भी ना हो और जो वहाँ पे लाखों अफराद काम करने वाले हैं उनका रोजगार भी मुतासर ना हो। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया।